राष्ट्र के लिए करो, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं और राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कुछ दिनों से जो है मीरा भांजा शहर में उत्तर स्थित बालीपीर शाह दरगाह का विषय जो है हमेशा चर्चा में रहा है और तनावपूर्ण भी रहा है। और इस पूरे विषय में शिकायतकर्ता भाजपा के युवा नेता रवि व्यास, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार दरगाह के पीछे ही तकरार क्यों और क्या ऐसी बात है जिसके चलते उनको दरगाह दरगाह के विषय पे इतना जोर देना पड़ रहा है। रविवार जी, बताइए कि पिछले दिनों से जो है उत्तन की बालीपीर दरगाह जो है काफी चर्चा में रही है। आपकी शिकायत के बाद जो है इस शहर में इस विषय में काफी गर्माहट आई है। आखिरकार क्या ये विषय है और उत्तन की वो दरगाह ही क्यों विषय बनी हुई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो विषय है वो दरगाह हमारा विषय नहीं है। हमारी जो चिंता है वो स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर जिस स्थान पे जिस जगह पे बनाया गया है वो हमारी चिंता है। वो हमारी चिंता यानी कि हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर की और देश की चिंता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो बालीपीर शाह दरगाह जहाँ पे बनाई गई थी, उसका ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी भूखंड को इलीगली एंक्रोच करके मैंग्रोव्स के झाड़ों का कत्ल करके एक नया स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वहां पे बनाया गया है, जिसके अंदर तहखाने भी बनाए गए हैं। और पुलिस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका 26/11 के तर्ज पर हमले का आतंकवादी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, टेररिस्ट लोग इसको हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कंप्लेन है वो उस विषय के वजह से है, ना कि किसी धर्म की वजह से। देखिए, लीगल इलीगल का विषय तो काफी जगह चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर है जिसके पास में सीसी होगी, किसी के पास में ओसी होगी, किसी के पास में नहीं होगी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो विषय है वो कलेक्टर लैंड पे बनाया गया है, समुद्र तट के किनारे पे बनाया गया है, और वहां पे सभी को पता है कि वहां पे ड्रग्स का सेवन किया जाता है, ड्रग्स की बिक्री की जाती है। उस परिसर के अंदर अभी 8 रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, और बहुत ही वेल प्लान तरीके से परदेशी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वहां पे विस्थापित करने का भी कार्य चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी भूखंड पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है उसे तुरंत डिमोलिश किया जाए। बाकी आपका जो प्रश्न और आपकी चिंता वाकई सराहनीय है कि आप देश के बारे में और देश की सुरक्षा में इतनी चिंता जताते हो। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि बालीपीर शाह दरगाह जो रातों रात तो बनी नहीं है। ये इसके पहले भी यहाँ पे कई अधिकारियों ने, कई विभागों ने उस दरगाह को तोड़ने के लिए आदेश कई जारी किए हुए, मगर महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्होंने हमेशा उस आदेश को ठंडा बस्ता या तो केले की टोपली दिखा, ऐसा कहा जा सकता है। तो क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए भी आपको प्रशासन से मांग करेंगे, या उसके पीछे जिस तरह आप ये विषय को लेकर पड़े उनके पीछे भी ऐसे ही पड़ेगी जब तक उन पर कार्रवाई होती नहीं तब तक? देखिए, एकदम सही बात है। ये शासन प्रशासन की सभी की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पे राष्ट्र हित की बात हो, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, वहाँ पे सभी को एक होकर बाकी निजी स्वार्थ को साइड में रखकर ये कार्य करने चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें शासन प्रशासन की दोनों की बहुत बड़ी लापरवाही है कि किस तरीके से धीरे 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 ये सब जो बढ़ते गया, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। महानगर पालिका कहते हैं तो महानगर पालिका कहती है कि भाई ये जो जगह है वो कलेक्टर लैंड है, हमारी महानगर पालिका का इसके अंदर अधिकार नहीं है कार्रवाई करने का। अभी बीच में कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते थे तो वो बोलते थे कि अब ये फॉरेस्ट का हो गया है, फॉरेस्ट वाले बोलते थे कि कलेक्टर का हो गया है। तो इस तरीके से काफी दिशा भूल की जाती थी। लेकिन हमने इसका प्रॉपर सब्जेक्ट को समझा, और फॉरेस्ट से लेकर, कलेक्टर से लेकर, डेप्यूटी सीएम से लेकर, महानगर पालिका से लेकर, पुलिस प्रशासन से लेकर सभी को इन्वॉल्व करके, सभी को फॉलोअप लेके हम लोगों ने इस कार्रवाई तक यहाँ पे लेके आए हैं। और मुझे अभी पूरा विश्वास है कि इसका डिमोलिशन प्रोसेस जो है वो पूरा होकर ही रहेगा। तो आखिरकार शहर में जो चर्चा चल रही थी कि रवि व्यास भाजपा के होने के कारण जो है इस दरगाह के पीछे लगे, और इस रवि व्यास की जो उन्होंने अपना स्टैंड जो कैमरे के सामने बयां किया है उससे क्लियर जाहिर होता है ये कि यहाँ पर कोई जातिवाद या कोई मजहब को लेके उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। ये जो कंप्लेंट हुई है राष्ट्र हित को लेके, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके।
इस तकरार में मैं तो चाहूंगा इस शहर से सैकड़ों रवि व्यास ऐसी तकरार लेके सामने आए ताकि हमारे राष्ट्र में अनहोनी घटना होने से बचे। हमारा राष्ट्र ही नहीं, हमारा परिसर, हमारी गली कटियारा, कहीं पे भी अगर कोई ऐसी गतिविधियां होती हो या ऐसे कुछ ठिकाने हो तो बढ़ चढ़कर उसको प्रशासन के सामने आना होगा और प्रशासन के पीछे लगना होगा ताकि जल्द से जल्द या ऐसी गतिविधि की जगह पर कार्रवाई हो। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।